तुम कहाँ छुपे भगवान, करो मत देरी। तुम कहाँ छुपे भगवान, करो मत देरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। बिन काज आज महाराज, लाज गई मेरी। करे द्रौपदी करुण पुकार, शरण में तेरी। तुम कहाँ छुपे भगवान, करो मत देरी। तुम कहाँ छुपे भगवान, करो मत देरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। बिन काज आज महाराज, लाज गई मेरी। बिन काज आज महाराज, लाज गई मेरी। करे द्रौपदी करुण पुकार, शरण में तेरी। करे द्रौपदी करुण पुकार, शरण में तेरी। बोलिए हारे के सहारे की। और द्रौपदी जी कहती है कि हमने आज तक यही सुना है कि जिसको आपकी जरूरत हुई है, जिसने पुकार लगाई है, आपने उसकी लाज बचाई है। द्रौपदी जी कहती है, यही सुना है दीन बंधु, तुम सबका दुख हर लेते। यही सुना है दीन बंधु, तुम सबका दुख हर लेते। दाव आज मेरी लाज लगी है, अखियां थक गई रोते। दाव आज मेरी लाज लगी है, अखियां थक गई रोते। और अगर सुभद्रा होती तो क्या दौड़ के तुम ना आते। अगर सुभद्रा होती तो क्या दौड़ के तुम ना आते। लाज को जाते देख बहन की, क्या तुम चुप रह जाते। लाज को जाते देख बहन की, क्या तुम चुप रह जाते। तुम बनो नहीं अनजान, करो मत देरी। तुम बनो नहीं अनजान, करो मत देरी। करे द्रौपदी करुण पुकार, शरण में तेरी। करे द्रौपदी करुण पुकार, शरण में तेरी।
की। आगे और द्रौपदी जी कहती है कि हमने यही सुना है, एक बार शरण में आ जाओ तब कोई चिंता नहीं रहती। जितने दुख आते हैं, संकट आते हैं, वो आप अपने आप ही टाल देते हैं। तो जो भी शरण तुम्हारी आता उसको धीर बंधाते, जो भी शरण तुम्हारी आता उसको धीर बनाते, नहीं डूबने देते मोहन नैया पार लगाते। नहीं डूबने देते मोहन नैया पार लगाते। तुम न सुनोगे तो किसको मैं अपनी व्यथा सुनाऊं। तुम न सुनोगे तो किसको मैं अपनी व्यथा सुनाऊं। द्वार तुम्हारा छोड़ के कृष्णा और कहाँ मैं जाऊं। द्वार तुम्हारा छोड़ के कृष्णा और कहाँ मैं जाऊं। प्रभु कब से रही पुकार करो मत देरी। प्रभु कब से रही पुकार करो मत देरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तुम कहाँ छुपे भगवान करो मत देरी। तुम कहाँ छुपे भगवान करो मत देरी। करे द्रौपदी करुण पुकार शरण में तेरी। करे द्रौपदी करुण पुकार शरण में तेरी। करे द्रौपदी करुण पुकार शरण में तेरी। 5 साल तक ठाकुर जी गोकुल में रहते हैं। उसके बाद नंद बाबा, यशोदा मैया, ठाकुर जी और सब वृंदावन आ जाते हैं। वृंदावन में आके ठाकुर जी ने रास लीला करी। अब यहां पर अभी तक शुकदेव जी ने राधा नाम का उच्चारण नहीं किया है। क्यों नहीं किया? शुकदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते थे। गुरु का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। कैसे गुरु मानते थे? अब शुकदेव जी शुक बालक है, तोते थे वो, तो वे जब ठाकुर जी के धाम में थे तो वे राधा नाम का उच्चारण किया करते थे। किस नाम का उच्चारण? राधा नाम का। राधा जी प्रसन्न होती है, उन्हें दर्शन देती है और आकर उनसे उन्होंने कहा कि राधा मत कहो, कृष्ण कहो। क्या कहो? कृष्ण कहो। अब गुरु गुरु मंत्र देते हैं कल्याण करने के लिए कि इस मंत्र का तुम जाप करो, तो राधा जी ने कृष्ण मंत्र दिया उन्हें।
तो वो तब से उनकी गुरु बन गई। फिर वे कृष्ण कृष्ण का जाप करते तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर आते हैं उन्हें दर्शन देने। तब से सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते हैं। और कैलाश पर्वत पे जब सुखदेव जी पहुंचते हैं, पहले दिन आप सबने सुखदेव जी के अवतार की कथा सुनी। एक सुए का अंडा पड़ा था, वो फूटता है, उसमें से शुक बालक निकलता है, जिसने अमर कथा सुनी थी। तो राधा जी जब अवतार ग्रहण करने वाली थी, ठाकुर जी अवतार ग्रहण करने वाले थे, तो ठाकुर जी ने राधा जी से कहा कि आप तैयार हो जाइए। राधा जी ने कहा कि आप तो द्वारका होकर आएंगे, मैं आपसे पहले ही जन्म ले चुकी हूँ, आप आइए। तो राधा जी ने शुक बालक को कहा कि हम तो जा रहे हैं। शुक बालक ने कहा कि मुझे भी आपके साथ जाना है। राधा जी ने कहा तुम जाकर क्या करोगे? बोले आपकी कथाएं सुनूंगा। तो बोले कथा सुनना है तो कैलाश पर्वत जाओ। महादेव जी और पार्वती जी आए दिन कोई ना कोई कथा की चर्चा करते रहते हैं, तो राधा जी ने उन्हें कैलाश पर्वत पर भेजा था। तो महाराज, तो वे कहीं भी राधा नाम का उच्चारण नहीं करते, वो राधा जी को बड़ी गोपी के नाम से संबोधन करते हैं। बड़ी गोपी यानी राधा जी, वे उनका नाम नहीं लेते।